क्लास 10 केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपका जो कुछ एग्जांपल्स बताए गए थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा था कि जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है सॉलिड के फॉर्म में, जो एक्वस सॉल्यूशन में रहता है दूसरे कंपाउंड के। तो प्रेसिपिटेट जो बनता है एक तरीके से ये कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? एनी रिएक्शन in which an insoluble solid is formed. Insoluble solid is formed that separates from the solution is called precipitation reaction. Precipitation reaction. Any reaction in which an insoluble solid form that separates from the solution is called precipitation reaction. तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब क्या करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस क्या बनता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो जो हमारा लेड आयोडाइड होता है ये हमारा होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो होता क्या है कि जब हम लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो हमारा व्हाइट येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि पोटेशियम नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद रहता है। तो ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं लेड आयोडाइड। ये होता है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं एक एग्जांपल लेकर इसको भी क्लियर कर लेते हैं। H2S प्लस Cl2 गिव सल्फर प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। होता क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जो हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीजन के बेस पर हाइड्रोजन के बेस पे होता यह है कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन या फिर ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, या उसी तरीके से ऑक्सीडेशन की बात करते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड से सिर्फ सल्फर रह जा रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम जनरली जानते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो किसका हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का, वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जा रहा है से सल्फर में, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज
रिडक्शन के लिए क्लोरीन को रिड्यूस करने के लिए ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हाइड्रोजन को दे रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर रहा है अगले को, तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो क्या हो रहा है, क्लोरीन है हाइड्रोजन को ऐड कर ले रहा है, तो हाइड्रोजन को ऐड कर ले रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये इसको रिड्यूस करा, ऑक्सीडाइज करा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से, तो क्लोरीन इसको यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, तो इसलिए हमारे ये क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ही। जो सेकंड कंसेप्ट है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन जब ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 6, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 माइनस चार्ज आता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके अलावा अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड होता है तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और उसी तरीके से एडिशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर रिमूवल का भी बता देते हैं, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ, जहां पर हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इसके के में फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ज्यादातर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें चार्ज कितना आता है, H+। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O प्लस ओजोन गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन प्लस ऑक्सीजन तो यहां पर हम देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से क्या हो जा रहा है, आयोडीन, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है हमारा, पोटेशियम। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रोसेस हो जाता है ऑक्सीडेशन का, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड से सिर्फ आयोडीन रह गया, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से पोटेशियम जो है हाइड्रोजन होता तो हमारा टक्कर भी हो जाता, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दूसरी तरीके से हमारा पोटेशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से नेक्स्ट जो होता है रिडक्शन का, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, उसी तरीके से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है
इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो भी हमारा रिडक्शन होता है। या फिर हम ये कह लें रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब पर भी हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में 2FeCl3 प्लस SO2 प्लस 2H2O gives FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, 2HCl। तो यहां पर हम देखते हैं 2FeCl3 सल्फर डाइऑक्साइड H2O क्या बन रहा है हमारा, FeCl2 H2SO4 एंड HCl बन रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा FeCl3 से क्या हो जा रहा है, FeCl2 हो जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। वो भी कौन सा है, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो इसलिए हमारा ये क्या हो जा रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो हमारा हो जाता है रिडक्शन। अब कोई ऑक्सीजन निकलेगा तो भी रिडक्शन, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तभी क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑक्सीजन के फॉर्म पर भी और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अनदर कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के हिसाब से भी होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो हो रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो हमारा ये क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम, और यहाँ पर ऑक्सीजन से मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो हमारा हो जाता है रिडक्शन। यहाँ पर हम शो करा देते हैं, रिडक्शन शो करा देते हैं, यानी कि एक रिएक्शन में हाफ ऑफ रिएक्शन हो जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हमारा क्या हो जाएगा, जिसको ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो मैग्नीशियम हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करा रहा है और ऑक्सीजन को रिड्यूस करा रहा है कौन सा, मैग्नीशियम। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और मैग्नीशियम जो है हमारा वो क्या है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, देयर इज सम मिस्टेक। ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की भी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो होता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन everyday life. Effect of oxidation reaction in everyday life. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम जैसे कि देखते हैं या फिर थोड़ा सा लिखकर समझते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका डैमेजिंग इफेक्ट होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन है
damaging effect on metal and as well as food। ऑक्सीडेशन का मेटल पर और फूड पर इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम देख सकते हैं। तो देयर आर टू इफेक्ट्स in our life we see, that is corrosion and second rancidity, corrosion of metal and rancidity of food। बात करते हैं corrosion की। तो the process in which a metal gradually eaten up रुक जाइए सर। metal gradually eaten up by the action of air, moisture or chemical such as an acid on their surface। तो कोरोजन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे गलते जाते हैं, आइटन अप होते जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल, या जैसे कि कोई एसिड हो जाता है उसके वजह से उनके सरफेस पे जब एक्शन होता है एयर का, यानी कि वो रिएक्ट करते हैं तो वो कोरोड हो जाते हैं, यानी कि वो गलने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये जो होता है सबसे कॉमन कोरोजन होता है, सबसे कॉमन जो ये है वो कोरोजन होता है, जिसमें क्या होता है कि जब मेटल को यानी कि आयरन को क्या करते हैं मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, तो उस पर क्या होता है कि मॉइस्चर और एयर का जो ऑक्सीजन होता है इफेक्ट करता है, और उसमें क्या होता है कि फ्लैकी सबस्टेंस बनाते हैं जिसे रस्ट कहते हैं, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। उसमें क्या होता है वो आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है, यानी कि आयरन, ऑक्सीजन and H2O। H2O3 not H2। Iron third oxide हाइड्रेटेड इसे क्या कहते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज exposed to damp air, the oxygen present in air react with
metal to form a flaky substance called rust, and the process of making this flaky substance is called rusting of iron. तो जब क्या करते हैं, किसी भी मेटल को, आयरन ऑब्जेक्ट को एयर में एक्सपोज करते हैं जहाँ पर नमी होता है, तो वो क्या करता है, एयर ऑक्सीजन, जो एयर का ऑक्सीजन होता है मेटल के साथ या आयरन के साथ रिएक्ट कर लेता है, और जो मॉइस्चर होते हैं इससे हाइड्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है, जिससे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ये फ्लैकी होता है और यानी कि ये पोरस होता है, हल्का होता है, जिसकी वजह से लगातार रस्टिंग होता है। अगर वहीं पर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ये पोरस नहीं होता, जिसकी वजह से इंटरनल सरफेस जो होता है वो सेफ हो जाता है, इसलिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। वहीं पर जो हमारा आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है ये पोरस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नमी और एयर लगातार नीचे जाते रहते हैं और नीचे के सरफेस को भी वो क्या करते रहते हैं, कोरोड करते रहते हैं। तो कोरोजन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेंसिडिटी, जो कि हमारा क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारे जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए, अगर वो क्या होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं ऑयल या फैट में, तो उनको कुछ समय के लिए या काफ़ी लंबे समय के लिए क्या करते हैं, छोड़ वैसे रख दिया जाता है, तो उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल और उसका टेस्ट भी बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस जो हमारा जो फूड है वो रेंसिड हो गया। और ये जो रेंसिड हो जाता है उसकी वजह है फैट एंड जो क्या कहते हैं, हमारे फूड में फैट और ऑयल होते हैं उनका एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से, यानी कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन में फैट और क्या कहते हैं, ऑयल का जो रिएक्शन होता है उसके वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे सॉल्ट टेस्ट के होते हैं और उनका स्मेल भी अलग हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, वो खाने के लायक नहीं होते हैं। तो रेंसिडिटी जो होता है, द फूड आर आल्सो oxidized by air if that is prepared in oil or फैट या ऑयल में बने होते हैं, तो वो एयर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि एयर में जो मौजूद ऑक्सीजन होते हैं और फैट में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या जो क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनका टेस्ट क्या होता है, बिल्कुल बेकार सा होता है। तो रेंसिडिटी जो होता है इसका आप डिफिनीशन देख सकते हैं, द कंडीशन which produced by the aerial oxidation of oil or fat in food marked by unpleasant smell and taste, this called rancidity.
तो एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड का रेंसिड हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है। प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन, रेंसिडिटी को रोकेंगे कैसे? तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए जैसे कि हमारे आलू के चिप्स जो पैकेट में आते हैं उसमें क्या होता है कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरे जाते हैं जो कि ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज जो एयर मतलब यानी कि पैकेट में जब चिप्स भरे जाते हैं तो इसमें एयर ना भर के बल्कि क्या किया जाता है, नाइट्रोजन, खाली जगह में नाइट्रोजन भर दिया जाता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो अनरिएक्टिव होता है तो इसमें ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो नहीं पाता है और हमारे जो पैकेट्स में जो चिप्स वगैरह रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक वो क्या रहते हैं, सुटेबल होते हैं खाने के लिए। तो प्रिवेंशन फर्स्ट जो है, रेंसिडिटी कैन बी prevented by using nitrogen gas. Rancidity can be prevented by using nitrogen gas. Second, rancidity can be prevented by using non-oxidizing agent. Non-oxidizing एजेंट यूज करके कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको यूज करके क्या किया जाता है, रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। थर्ड, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड by using airtight container यूज जब करते हैं तो बाहर का एयर जो होता है वो फूड को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, यानी कि वहाँ पर वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिड होने से बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय retarded by using refrigerator को जब हम क्या करते हैं, ऑयल कंटेनिंग फूड्स को रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। फिफ्थ जो पॉइंट है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय अवॉइडिंग लाइट। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, ऑयल कंटेनिंग या जैसे कि हमारा चिप्स हो जाता है, पापड़ हो जाता है, अगर हम उसको धूप में ना रखें, ठीक है, लाइट से बचाए, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट ना होने की वजह से ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिड होने से उसको बचा सकते हैं।